हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे एंड पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके पार्टनर, जी हाँ, जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके लिए ही हम देखने वाले हैं कि आज आज शाम वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे। आज शाम वो अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है। आज की रीडिंग में हम टोटली जानेंगे आपके पार्टनर की पूरी एनर्जीज को। पूरी आज की इस रीडिंग में हम यही कवर करने वाले हैं कि आखिरकार आपके जो पार्टनर है वो क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ आपको जिनको भी चाहिए अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग, ठीक है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। वहाँ से आपको रिप्लाई मिलेगा और वहाँ से आप अपनी टैरो का रीडिंग बुक कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट एंड देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर है उनके लिए आपकी जो फीलिंग्स है वो क्या है। मतलब आपकी फीलिंग्स कह रही हूँ, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए वो हम देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। ओके, सो अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिए क्योंकि नाम लेना ज़रूरी है इस पूरी रीडिंग में, है ना। इस पूरी रीडिंग को रेजोनेट करने के लिए आप नाम ज़रूर लीजिए उनका। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। ओके, स्टार्ट करें ये रीडिंग हम अपनी। चलो स्टार्ट करते हैं। आज शाम को क्या बातें हो रही थी। ओके, मुझे तो सबसे पहले ये नज़र आ रहा है, ठीक है, आपके पार्टनर ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं वो जो है ना, 3 लोगों के साथ मुझे नज़र आ रहे हैं। 3 लोग, जी हाँ, 3 लोगों के साथ आपके पर्सन मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहे हैं। और इनके दोस्त जो है ना वो पूछ रहे हैं कि क्या क्या यार क्या चल रहा है, लाइफ सही चल रही है ना, मौज मस्ती हो रहा है, नवरात्रि का टाइम है भाई। क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? काफी उदास लग रहे हो, काफी परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या? ओके, ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो मुझे बता रही हैं कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार बस सब मस्त है। मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ कुछ जो है ना, ये छुट्टियां मिलने वाली हैं ना दशहरे की, उसमें कहीं चला जाऊं। तो आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं और इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार जाना कहाँ है, हमें भी बताओ, हम सब चलेंगे साथ में, अपने अपने पार्टनर के साथ चलेंगे यार। तो आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि यार तुम लोग के पास पार्टनर है, मेरे पास नहीं है। मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेले जाना चाहता हूँ और तुम लोग अकेले अगर आना चाहते हो तो ठीक है। तो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि भाई अकेले है क्यों, तेरी तेरे साथ तो तुम्हारा यूनियन तो हुआ था ना उसके साथ, तुम तो उसके साथ रिलेशनशिप में थे ना, तुम बता रहे थे एक बार। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार एक बार बता रहा था। हाँ, वैसा कुछ नहीं है,
एक बार बता रहा था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? सो अब मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसा पहले था। सो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार ऐसा नहीं हूँ, पहले था, मतलब क्या है, क्या मतलब क्या है तेरा? तू ऐसी चीज़ें बोल रहा है, ऐसी बातें बोल रहा है, क्या मतलब है तेरा? तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार सीधा-सा मतलब है, ठीक है? सीधा-सा कहना है कि भाई मैं उसके साथ अभी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, ठीक है? तो मैं कैसे कहूँ कि वो मेरे साथ चलेगी या चलेगा? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार लेकिन तू तो कह रहा था कि इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं यार तू तो कह रहा था ना कि वो तेरे साथ है रिलेशनशिप में, तू बड़ा खुश है, तूने कहा था। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार कहा होगा, जब रिलेशनशिप में था ना तब मैंने कहा होगा, लेकिन अब मैं फ़िलहाल तो रिलेशनशिप में नहीं हूँ उसके साथ, ठीक है? तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो कहाँ है या क्या कर रही है, आई डोंट नो, ठीक है? तो आपके जो पर्सन है, ठीक है? आपके जो पर्सन है वो कह रहे हैं सीधी-सी बात, ठीक? कि यार मुझे आइडिया नहीं है। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार आइडिया नहीं है, इतना तू उसके साथ, मतलब ऐसा तो हो गया है क्या कि तुझे आइडिया तक नहीं है कि वो कहाँ है या क्या कर रही है या कैसा है तेरा रिश्ता उसके साथ, या उसका तेरे साथ रिश्ता क्या है? ये इतना ज़्यादा तो वो हो गया है, मुझे आइडिया नहीं था कि तू इस तरीके से बातें करेगा। सो आपके पार्टनर कह रहे हैं, ठीक है? आपके पार्टनर जो हैं वो कह रहे हैं कि सोचा तो मैंने भी नहीं था, लेकिन जो होना था वो हो गया। जो कहना था वो मैंने कह दिया, जो भी करना था वो मैंने कर दिया। अब फ़िलहाल कुछ नहीं करना चाहता, अब फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना चाहता अभी मैं। सो मुझे ना उसके साथ रिश्ते निभाने में इंटरेस्ट ज़रूर है, बट मुझे पता चला है कि उसकी लाइफ़ में कोई और आ गया है और वो किसी और के साथ खुश है, तो मैं इंटरफियर अब नहीं करना चाहता। सो आपके पार्टनर का ये कहना है, अब इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तुझे पता चला है, तू कन्फर्म है कि उसके उसके लाइफ में कोई और आ गया है, या उसकी ज़िंदगी में कोई और, है ना, आ रहा है या आ गया है, या एक होता है ना कि जैसे कि चलो ठीक है, मैनेज कर लेंगे, तो वो है क्या तेरा? तो कह रहे हैं आपके पार्टनर कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कन्फर्म तो नहीं पता है, लेकिन मुझे पता चला है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में ऑलरेडी थी और मेरे साथ भी थी या था। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि किसी और से पता चला है यार, तू खुद उससे पूछ ना कि क्या है, कोई है भी कि नहीं है, कोई और है कि नहीं है, या कोई था तो हो सकता है कि उसका एक्स रहा होगा यार। कोई एक साथ 2 रिश्ते में कैसे आ सकता है? मुझे ये सही नहीं लग रहा है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मुझे भी नहीं लगा था, लेकिन मुझे लगा कि चलो जो जो बंदा बोल रहा है ना, वो सही ही बोल रहा होगा। कोई किसी के ऊपर एलिगेशन ऐसे कैसे लगा सकता है यार? नहीं हो सकता है ना? तो हो सकता है कि वो चीज़ है। आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार नहीं, किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते ना हम। किसी के ऊपर इतना हम ट्रस्ट करके नहीं वो कर सकते हैं। हम अपना रिश्ता सुधार ज़रूर सकते हैं, किसी और के ऊपर ट्रस्ट करके हम अपना रिश्ता बेकार नहीं कर सकते हैं। तुम इस बात का ख़्याल रखो, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है? तुम्हारे रिश्ते में ना, तुम्हारे रिश्ते में या किसी के रिश्ते में दोनों का सँभलना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों सँभल गए तो दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, अगर दोनों नहीं सँभले तो रिश्ता तुम दोनों का तो टूटेगा ही टूटेगा। और मुझे लगता है कि तुम यही यही अ फ़ील कर रहे हो और यही सोच रहे हो, इसकी वज़ह से तुम्हारा रिश्ता जो है ना, इस तरीके से हुआ है, ठीक है? तुम्हारे रिश्ते में ये सब चीज़ें ऐसी ही आई हैं।
ठीक है? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि भाई ऐसा है ऐसा है कि मैं ना तुम्हारे साथ अ, तुम्हारे साथ अ, मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है? मुझे उसके साथ अच्छा लगने लगा था। मैं ज़्यादा ही सोचने लगा था उसको सीरियसली। मैं ज़्यादा सोचने लगा था। मुझे लगा था कि यार वो कुछ भी हो, वो मेरे लिए खड़ी रहेगी। मुझे लगा था ये। लेकिन यार ऐसा वो करेगी मुझे आइडिया नहीं था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। और जिस दिन मुझे पता चला ना, मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने उससे बात करने की कोशिश भी नहीं करी। मैंने ये सोचा कि नहीं, मेरी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। मैं ऑप्शन नहीं ना हूँ ना, मैं ऑप्शन नहीं हूँ उसके लिए और ना वो मेरे लिए ऑप्शन है। तो ज मैं क्यों इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ यार? मैं इतना नहीं सोच सकता, मैं इतना ज़्यादा नहीं वो कर सकता। मैं अपने आप को ना पॉज़िटिव ही रखना चाहता हूँ और अपने आप को पॉज़िटिव तरीके से ही वो देखना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं ऐसे नहीं कर सकता। मेरे अंदर का जो मन है ना वो बार-बार, बार-बार वो होता है, रोता है कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं। और मैं ऐसी बातें करके जो है ना उसका दिल भी नहीं दुखाना चाहता, सच कहूँ तो, ठीक है? उसके चल यार छोड़ यार, मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं वो करना चाहता अब। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं यार तुम श्योर हो नहीं, तुम्हें पता है नहीं, बस तुम्हें किसी ने कहा और तुम मान गए। यार ऐसे रिश्ते तो मुझे लगता है कि तुम कोई भी रिश्ता तुम ऐसे नहीं निभा सकते। जैसा तुम जो है ना ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, मुझे लगता है कि ऐसे रिश्ते तुम्हारे कोई भी नहीं बन सकते हैं। तो तुम इन इन रिश्तों को थोड़ा-सा समझो यार, तुम इन रिश्तों को जानो थोड़ा-सा। ऐसी बातें करके, ऐसी चीज़ें करके तुम शायद जो है ना गलती कर रहे हो। एंड गलती करने का कोई मतलब नहीं है ना, गलती करने का कोई भी मतलब नहीं है। तुम्हें अपनी लाइफ में चेंज करना चाहिए, खुद को चेंज करना चाहिए यार। ऐसे नहीं करो जिससे उसका भी दिल दुखे और तुम्हारा भी दिल दुखे, क्योंकि तुम दोनों इस रिश्ते को खो दोगे और किसी का कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारा और उसका जाएगा, बाकी किसी और का नहीं जाएगा। तुम इस बात को समझो, ठीक है? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं समझने की कोशिश कर चुका हूँ, मैं कई बार देख चुका हूँ। उसका रवैया मेरे लिए अब ठीक नहीं है यार। मैं इसीलिए जो है ना सोचने पे मजबूर हो गया था। मुझे लगा था कि वो मुझसे बहुत डीपली प्यार करती है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ यार। मुझे लगा कि वो मेरे लिए है और मैं उसके लिए हूँ बस, और कुछ नहीं। तो उसके साथ मेरा रिश्ता बहुत स्पेशल हो गया था। मुझे लगने लगा था कि वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मैं उसके लिए बहुत स्पेशल हूँ। मुझे लगा था कि वो मेरे लिए वो हर एक चीज़ कर सकती है जो मैं उसके लिए कर सकता हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं रहा। मेरे सोचे हुए सारी चीज़ें ना वो कहते हैं ना कि सब की सब चीज़ें जो है ना ख़त्म हो गई। सो आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं, ठीक है? आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि अब कोई मतलब नहीं रह गया यार। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार तुम ऐसे जो है ना ऐसे बातें मत करो। तुम खुद ही जो है ना मुझे लगता है कि तुम खुद ही ज़्यादा इतना ज़्यादा सोचते हो। तुम खुद ही इतना ज़्यादा जो है ना टेंशन लेते हो जिसकी वज़ह से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है? मुझे लगता है कि तुम ओवरथिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो और ओवरथिंकिंग की वज़ह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है? सो ओवरथिंकिंग मत किया करो, बंद करो ये ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग तुम्हारी है, ठीक है? तुम एक बार पूछने की चाहत तो रखो, पूछो तो उससे, बात करो तब तो पता चलेगा। तुम्हें पता चला और तुमने ब्लॉक कर दिया यार, ये बहुत अलग-सा है। मुझे लगता है कि तुम इस तरीके से जो है ना तुम्हें नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें इस तरीके से नहीं बात करनी चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी आगे तुम्हारी मर्ज़ी है, ठीक है? तुम्हारी मर्ज़ी है।
मैं कुछ नहीं कहूँगा, कुछ भी नहीं। तो आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि देख, बात लॉजिकल है कि हाँ, मुझे बात करनी चाहिए, मुझे एक्चुअल में बात करनी चाहिए, ठीक है। आई नो कि मैं बात करके अपने रिश्ते को ठीक कर सकता हूँ, मैं अपने रिश्ते को बात करके सही लेवल पे लेके आ सकता हूँ। सो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं ये कह रहे हैं कि यार, तुम्हारा रिश्ता वो सब ठीक है, तुम्हारे रिश्ते में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी इश्यूज हैं, है ना, आपके पार्टनर कह रहे हैं ये कि तुम्हारे रिश्ते में जो भी इश्यूज है तुमने हैंडल किए, लेकिन मेरा अलग है यार, तुम लोग समझने की कोशिश करो। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हम समझ रहे हैं, बखूबी समझ रहे हैं। इनके दोस्त कह रहे हैं कि हम बस समझ समझ रहे हैं यार, एक बार तो ट्राई कर, हमारे कहने से ट्राई कर। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि ठीक है, सोचता हूँ इस बारे में, बात करूंगा किसी न किसी बहाने, है ना, बात करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि कब बात होती है, तो बताता हूँ, फिर देखते हैं, चलेंगे हम घूमने। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार, क्या हम लोग अकेले नहीं जा सकते हैं, ज़रूरी है पार्टनर का, यार चलो एंजॉय करते हैं हम लोग सब। तो आपके पार्टनर, है ना, आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं, ठीक है, कि अकेले ही प्लान बनाओ ना, इधर उधर जाने के ऐसे, मतलब वो हो जाता है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हम्म, ठीक है। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार एक बार बात करके देखो, अगर नहीं होता है फिर हम सोचेंगे अकेले चलना है कि कहाँ चलना है, ठीक है। मैं तो भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ जाऊंगा या जाऊंगी। तो आपके पर्सन का कहना है कि भाई, ये तुम लोग के लिए, तुम लोगों से कहना ही बेकार हो मेरा हुआ कि मतलब मैं सोच रहा हूँ बाहर जाने का, यार तुम लोग जाओ। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं, इनके दोस्त कह रहे हैं कि मतलब तू बात नहीं करेगा, राइट, तू बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अ, नहीं यार, ऐसा नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बात करूँगा, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा मुझे। अभी थोड़ा-सा ना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं सोच के फिर बात करूँगा। मैं सोच के जो है ना, फिर जो है देखता हूँ क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा। अभी नहीं, मैं इंस्टेंट जो है ना एक्शन नहीं ले सकता। मैं इंस्टेंट डिसीज़न लेने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल भी अ, इस बारे में मैं बहुत डिटेल में सोचूँगा यार, ठीक है? बाकी मैं ऐसे-वैसे नहीं बातें करना चाहता। सो आपके पार्टनर जो हैं, ठीक है? आपके जो पार्टनर हैं, वो सीधे से कह रहे हैं, ठीक है? वो सीधे से कह रहे हैं कि अभी मुझे टाइम दो यार सोचने के लिए। तो आपके जो इनके दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि यार सीधे से टाइम दो यार, तुम फिर भी टाइम लोगे यार। ठीक है, तुम ले लो टाइम, बाकी और बताओ क्या है? तो वो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि चलो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से बाद में, ठीक है? तो आपके पार्टनर वहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ से निकल कर के आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये व्यक्ति कहीं न कहीं, है ना? ये व्यक्ति कहीं न कहीं होता है ना कि जैसे कि सोच कर समझ कर के फिर जो है ना, ये एक-एक करके एक्शन लेना चाहते हैं, एक-एक करके डिसीज़न लेना चाहते हैं, ठीक है? तो आपके पार्टनर इस लेवल पे थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई, आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं, ठीक है? आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अ, एक बार तुम लोग सोचना ज़रूर अकेले चलने के लिए। फिर वहाँ से आपके पार्टनर निकल जाते हैं, और वहाँ से जो है ये व्यक्ति निकल कर के बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब खुद से जो है ना, ये व्यक्ति सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं क्या करूँ?
क्या मुझे उसके बारे में जानना चाहिए? क्या मुझे सोचना चाहिए? ठीक है? क्या मुझे सोचना चाहिए उसके बारे में कि मैं उसके साथ आना चाहता हूँ रिश्ते में? क्या मुझे बात करके जो है सुकून मिलेगा? क्या करूँ मैं? कन्फ़र्म करूँ उसे या नॉर्मल बातें करूँ? क्या करूँ मैं? है ना? क्या करूँ मैं ऐसा जिससे जो है उसको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे? तो आपके जो पार्टनर हैं, बहुत ज़्यादा डीप सोचते हुए दिखा रहे हैं और यहाँ पे ये भी फ़ील कर रहे हैं कि भाई मुझे ना अंदर ही अंदर घुटन-सी महसूस हो रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कर पाऊँगा या क्या कर पाऊँगा? ठीक है? तो आपके जो पर्सन है वो काफ़ी क्लियर हैं एंड ये व्यक्ति कह रहे हैं कि चलो ठीक है, ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि कहीं ये बातें सच हुई, फिर क्या होगा? कहीं ये बातें सच हुई तो फिर क्या होगा? कहीं ये बातें ये सच निकली कि अ, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तो फिर तो मैं टूट जाऊँगा यार। इससे अच्छा है कि मैं सँभल जाऊँ। मैं मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचता, मैं इतना ज़्यादा नहीं करता, मैं सँभल ही जाता हूँ। सो आपके पार्टनर ना वो सँभलती हुई एनर्जी को फ़ील कर रहे हैं और मुझे दिख रहा है कि भई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार एक बार रिस्क ले ही लेते हैं, जब रिलेशनशिप में गए थे, तो इतना सोचा था, तो अब रिस्क ले ही लेते हैं। एक बार रिस्क लेके देख ही लेते हैं कि क्या है। क्योंकि मुझे जानना है कि उसके साथ मेरा रिश्ता क्या है या वो मेरे लिए क्या फ़ील करती है, क्या फ़ील करता है, ठीक है? बाकी का मैं देख लूँगा, मैं समझ लूँगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। बाकी रिश्ते ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है? बाकी अ, देखते हैं क्या कर सकते हैं रिश्तों में जो अ, दरार है वो ख़त्म हो जाए, यही ट्राई करूँगा मैं। तो आपके जो पार्टनर हैं वो ट्राई करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि आज देर रात जो है कॉल करूँ, मैसेज करूँ या बात करूँ, किसी भी तरीके से बात करके देखता हूँ, ताकि मुझे कुछ क्लैरिटी मिले कि मैं आगे बढ़ूँ उसके साथ या फिर किसी और को देखूँ। वही है, लेकिन इनको ना किसी और के ऊपर ट्रस्ट रहा नहीं है। इनका जो विश्वास है, इनको लगता है कि मेरा विश्वास उसने तोड़ दिया है। इस व्यक्ति को लगता है कि इस व्यक्ति ने बहुत ट्रस्ट किया था आपके ऊपर, लेकिन इस व्यक्ति का ट्रस्ट आपने तोड़ा है ना? लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी आपने इस व्यक्ति को जो है धोखा दिया है। आपके पार्टनर आपके बारे में सच्चाई पूरी जानते नहीं हैं, इस व्यक्ति को कन्फर्म नहीं है कुछ भी। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति ना ऐसी ऐसी बातों में ये व्यक्ति फँसे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो यही कह रहा है कि बस इसी के साथ जो है ना मुझे अपने रिश्ते चलाने का है ना? कभी-कभी इस व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं यार, मैंने शायद ज़्यादा थॉट्स क्रिएट कर लिया है उसके बारे में, वो वैसी नहीं है या वो वैसा नहीं है, ठीक है? जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, ठीक है? वो शायद मेरी गलती रही होगी। मैं कभी भी उसको भुला नहीं सकता, कभी भी जो है उसको जो है ना इग्नोर नहीं कर सकता। कभी भी उसको ये नहीं कह सकता कि वो मेरे लिए नहीं है या वो मैं उसके लिए नहीं हूँ। कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। सो मुझे सोचना होगा कि मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है? मैं क्या चाहता हूँ, मुझे सोचना ही होगा। तो आपके पार्टनर बड़ी ही सीरियसली वे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं एंड इनको लग रहा है कि यार कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें कहनी होती है, कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें सोचनी होती हैं, जो अनएक्सपेक्टेड हैं। जो लगता है कि यार कभी भी है ना, कभी भी ऐसा सोचा, कभी भी ऐसा जो है ना मैंने फ़ील ना किया था, जो मैं अब फ़ील कर रहा हूँ या जो मेरी फीलिंग्स है अभी, जो मेरे इमोशंस हैं अभी। सो कहीं न कहीं मैं बहुत स्टक सा हो गया हूँ, मैं बहुत स्टक सी फीलिंग्स के साथ, है ना, फ़ील कर रहा हूँ। तो आपके पर्सन बड़े ही वो डिस्टर्बिंग एनर्जी में हैं, बड़ा ही वो हो रहे हैं कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं? लाइफ़ कैसी रहेगी या क्या होगी, है ना?
तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भई आपके पार्टनर को जो है ना थोड़ा-थोड़ा सा एंग्ज़ायटी, थोड़ा-थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है? एंड येस आपके पर्सन को ये पर्सन को लग रहा है कि शायद आप जो है ना अ, आपको ये व्यक्ति अनब्लॉक करेंगे, ठीक है? ये व्यक्ति को लग रहा है कि इनको अनब्लॉक करना चाहिए ताकि ये व्यक्ति आपके मन की बात, आपके दिल की बात को जान पाए एग्ज़ैक्टली, ठीक है? सो यहाँ भी ये व्यक्ति अपने मन की बात, अपने दिल की बात आपको बताने के लिए व्यक्ति खुद जो है आपको अनब्लॉक करेंगे और तब कहीं न कहीं हो सकता है कि आप इनको मैसेज करो, ये उम्मीद आपके पार्टनर को नज़र आ रही है। लग रहा है कि शायद आप इनको मैसेज करोगे, आप इनसे जो है बातें करोगे तो शायद इनको पता चलेगा कि क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, कहीं न कहीं इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स देखे हैं आपके पार्टनर ने और इनको कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि शायद कुछ दोस्त इनके ऐसे हैं, जो जेलस फ़ील करते हैं इनसे क्योंकि इनका पहले भी रिश्ता जो रहा है, उससे भी कुछ लोग ऐसे जेलस फ़ील कर किया करते थे और जेलस की वजह से कहीं न कहीं इस व्यक्ति ने मतलब जेलस की वजह से कहीं न कहीं आपके पार्टनर को अ, इनके दोस्तों ने ना मिसगाइड किया हुआ हो सकता है, इस व्यक्ति को लग रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो है ना अपने रिश्ते में शायद खुश रहूँ, है ना? तो ये व्यक्ति अपने रिश्ते में खुश रहेंगे इस व्यक्ति को लग रहा है, तो ये व्यक्ति खुद से इनिशिएट करने का सोच रहे हैं, ठीक है? ये व्यक्ति के अंदर इस व्यक्ति के मन में आपको कॉल करने की, आपको मैसेज करने की चाहत बड़ी स्ट्रॉन्ग है एंड आपके लिए ये व्यक्ति एक होता है ना कि ये दुआ है मेरी रब से, है ना? तो ये भी व्यक्ति के अंदर मुझे नज़र आ रहा है और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो दुआ है, जो प्रार्थना है, वो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सो येस मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपको अ, भुला नहीं पा रहे हैं, वो है ना सॉन्ग भुला ना सकेंगे तुम्हें भूल कर हम। तो आपके पार्टनर के मन में ये वाली वाइब आ रही है। ये व्यक्ति के मन में ऐसा चल रहा है कि मुझे जो है ना मुझे जो है ना क्या करना चाहिए ऐसा जिससे मेरे रिश्ते ठीक हो सकते हैं। मेरे रिश्ते जो है ना जो है मैं समझ सकता हूँ या मैं जान सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली वाइब दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच का जो रिश्ता है ये स्पेशल सा रिश्ता है और स्पेशल से रिश्ते को खोने से अच्छा है कि स्पेशल बनाया जाए। ठीक है? सो येस मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, वो बनाने की कोशिश आपके पार्टनर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं एंड लग रहा है कि व्यक्ति ने सोच लिया है कि आज आपके साथ जो है शायद आपके साथ रिश्ते सुधारने के लिए व्यक्ति खुद से आपको मैसेज करे या कॉल करे तो ज़्यादा अच्छा है। आपके पार्टनर मैसेज या कॉल आपको करना चाहते हैं, आपको ये व्यक्ति बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या हो एंड आपके लिए व्यक्ति कितना फ़ील करते हैं, कितना स्ट्रॉन्गली फ़ील करते हैं। ये व्यक्ति आपको मैसेज करने का सोच रहे हैं और आने वाला जो समय है, ठीक है? आने वाला जो समय है ये बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा है कि जैसे कि होता है ना कि बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है? तो आने वाला समय बहुत ज़्यादा ये है ना? स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के लिए एंड ये व्यक्ति को लग रहा है कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब जो है मैं होने नहीं दूँगा, अब जो है मैं करने नहीं दूँगा, अब जो है मेरे रिश्ते मैं खुद बचाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि अगर रिश्ता सच्चा निकला, तो फिर ये व्यक्ति जो है ना फिर ये जो व्यक्ति है ये बस आपके ही लिए जो है ना सोचते हुए नज़र आ रहे हैं एंड आपके बारे में ही ये व्यक्ति का मन जो है ना बार-बार अट्रैक्ट हो रहा है। देखिए आप इनको अगर अच्छे लगे मतलब सच्चे लगे, है ना? अगर इनकी गलती हुई, तो ये व्यक्ति आपसे माफ़ी माँग कर, है ना? और इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट करने की ना गुज़ारिश आपसे करने वाला है। ये व्यक्ति के मन में ऐसा रहेगा कि नहीं मुझे ना इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना है। इस रिश्ते में फुल ऑन पॉज़िटिविटी, है ना? लेके आना है, पॉज़िटिव तरीके से इस रिश्ते को निभाना है और मैं निभाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली वाइब मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर फुल ऑन ऐसी एनर्जी में है कि वो मेरे लिए है तो मैं उसके लिए हूँ
और बेशक मैं उसे धोखा नहीं दूँगा। आपके पार्टनर धोखा नहीं देने की चाहत में है, ठीक है? सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है गाइज़। सो रीडिंग आपको कैसी लगी? कितना रेज़ोनेट करी है? प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।